we are doing lesson number 19, Reading with Understanding of NIOS class 12th English book. अगर आपको बाकी lessons देखने हैं तो you can check the playlist. I will put the link in the description. Let's begin with lesson 19. Again, ये एक short theme based passage है जिसमें हम question answers करेंगे और दो passages को समझेंगे. Let's start with the first passage, section number 1. Read the passage and do the activities. One stormy night, many years ago, एक तूफानी रात, बहुत साल पहले, an elderly man and his wife entered the lobby of a small hotel in Philadelphia. Philadelphia एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहाँ पर एक छोटे से होटल में एक बुजुर्ग आदमी अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस होटल की लॉबी में एंटर होते हैं, आते हैं होटल के कॉरिडोर में. क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी. Trying to get out of the rain, the couple approached the front desk, hoping to get some shelter for the night. क्योंकि इतनी तेज बारिश थी, तो कपल ने सोचा कि हम फ्रंट डेस्क की रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछें उनसे कि क्या आज रात हमें रहने के लिए, सर ढकने के लिए कोई जगह मिल सकती है रात गुजारने के लिए या नहीं. Could you possibly give us a room here? The husband asked. तो हस्बैंड जो था, वो एल्डरली मैन जो था, उसने पूछा क्या आप हमें एक रूम आज दे सकते हैं. The clerk, a friendly man with a winning smile, looked at the couple and explained that there were 3 conventions in town. All of our rooms are taken, the clerk said. तो क्लर्क जो था वहाँ पर, जो फ्रंट डेस्क पर जो ऑफिसर बैठा हुआ था, उसने एक दोस्ताना स्माइल, वो एक काफ़ी फ्रेंडली आदमी था, क्योंकि जो फ्रंट डेस्क पर बैठते हैं तो उनको एक स्माइल रखनी होती है अपने फेस पर, ताकि जो भी कोई गेस्ट आए, अराइव हों, उनको वो अच्छे से ग्रीट कर सकें और उनको हेल्प कर सकें. तो उसने उसी स्माइल के साथ कपल को देखा और उन्हें समझाने की कोशिश की कि 3 सम्मेलनों की वजह से, इस पूरे शहर में 3 सम्मेलन होने वाले हैं, 3 में भी सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस या कुछ बड़े मीटिंग्स होने वाले हैं, जिनकी वजह से हमारे सारे रूम्स बुक हो चुके हैं ऑलरेडी. ऑल ऑफ आवर रूम्स आर टेकन, द क्लर्क सेड. बट आई कांट सेंड अ नाइस कपल लाइक यू आउट इन द रेन एट 1 o'clock इन द मॉर्निंग. लेकिन हाँ, बेशक हमारे रूम्स टेकन हैं, लेकिन मैं आप जैसे इतने अच्छे कपल को, इतने नाइस कपल को बारिश में, 1 बजे बारिश में, रात के 1 बजे बारिश में नहीं भेज सकता. Would you perhaps be willing to sleep in my room? It's not exactly a suite, but it will be good enough to make you folks comfortable for the night. तो क्या आप दोनों मेरे रूम में सोने के लिए तैयार होंगे? वैसे तो ये कमरों का सेट नहीं है, एक बड़ा आलीशान स्वीट नहीं है, बट आप दोनों के लिए रात गुजारने के लिए एक आरामदायक जगह ज़रूर है. तो when the couple declined, the young man pressed on. तो कपल ने कहा नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप रहने दीजिए. तो यंग मैन ने प्रेस ऑन मीन्स उसने कहा कि नहीं, मैं अनुरोध करता हूँ, मैं इंसिस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो एडजस्ट हो जाऊंगा कैसे भी. सो डोंट वरी अबाउट मी, आई विल मेक आउट जस्ट फाइन, राइट. सो द कपल अग्री. तो कपल ने अग्री कर लिया. As he paid his bill the next morning, the elderly man said to the clerk, "You are the kind of manager who should be the boss of the best hotel in the United States." तो जब वो दोनों चेकआउट कर रहे थे, एल्डरली मैन और उसकी वाइफ, सुबह अगले दिन उसने बिल पे करा और उसने कहा तुम इस तरह के मैनेजर हो जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के, यानी कि अमेरिका के बेस्ट होटल का बॉस होना चाहिए. शायद मैं तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा होटल ज़रूर बनाऊंगा, राइट. सो क्लर्क ने उनको एक ऐसे ही ऐसे ही समझा कि ऐसे तो लोग कहते रहते हैं, कोई बात नहीं. उसने लेट इट गो करके और छोड़ दिया और स्माइल किया, ठीक है चलिए. एंड दे, the 3 of them had a good laugh. So he just, smiled it away, thinking that this is definitely something that can never happen, right? So they had something like a joke. He took it as a joke, and then they went away. So as they drove away, the elderly couple agreed that the helpful clerk was indeed exceptional, as finding people who are both friendly and helpful isn't easy. तो जब वो जा रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो एल्डरली कपल ने माना कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप जैसे लोग जो हैं इस दुनिया में बहुत कम होते हैं,
क्योंकि फ्रेंडली और हेल्पफुल होना सब लोगों के बस की बात नहीं, तो सचमुच में ऐसे लोगों का होना बहुत खास है। तो 2 साल बीत गए, 2 years passed. The clerk had almost forgotten the incident when he received a letter from the old man. 2 साल बीतने के बाद क्लर्क को एक वो ये इंसिडेंट पूरी तरह से भूल चुका था, लेकिन उसे उसी ओल्ड मैन से एक लेटर मिला. It recalled that stormy night and enclosed a round trip ticket to New York, asking the young man to pay them a visit. तो उस स्टॉमी नाइट का जिक्र था उस लेटर में, और एक टिकट था उसमें न्यूयॉर्क सिटी के लिए, जिसमें आने और जाने दोनों का टिकट था, और उसमें लिखा हुआ था कि आपको डेफिनेटली आना चाहिए और हम आपको बुला रहे हैं. The old man met him in New York and led him to the corner of Fifth Avenue and 34th Street. तो जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा क्लर्क, तो ओल्ड मैन उसे न्यूयॉर्क में मिला और वो उसे फिफ्थ एवेन्यू और 34th स्ट्रीट में लेकर गया. उसने वहां पर एक बिल्डिंग वहां पर खड़ी थी. ही देन पॉइंटेड टू अ ग्रेट न्यू बिल्डिंग देयर. बहुत नई, ग्रेट, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई थी वहां पर. अ पेल रेडिश स्टोन, एक फीका रेड कलर के स्टोन से बनी हुई थी, जिसमें टॉरेट्स एंड वॉच टावर्स थ्रस्टिंग अप टू द स्काई. वेल, इट्स नॉट एक्चुअली टॉरेट्स, इट शुड बी टर्रेट. टर्रेट का मतलब होता है बुर्ज. बुर्ज यानी कि ऊंची ऊंची इमारतें जिसमें कुछ पॉइंटेड ऊपर से होता है. एंड वॉच टावर्स, वॉच टावर्स मतलब लंबे लंबे अगेन दुर्ग होते हैं किले की तरह से, जो ऊपर से नीचे के लिए आप देख सकते हैं. थ्रस्टिंग अप टू द स्काई मतलब इतने लंबे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्काई को ही टच कर जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं गगनचुंबी इमारत. राइट. दैट सेड द ओल्डर मैन. तो ओल्डर मैन ने कहा, दैट इज द होटल आई हैव जस्ट बिल्ट फॉर यू टू मैनेज. तो ये होटल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम इसको मैनेज कर सको. तो यंग मैन थोड़ा परेशान सा हुआ. यू मस्ट बी जोकिंग, राइट? द यंग मैन सेड, I can assure you I am not, said the older man, a sly smile playing around his mouth. तो उसने कहा, तुम मजाक कर रहे हो है ना? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं भरोसा दिला सकता हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा. और उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल, जैसे हम किसी बच्चे को उसके मनचाही वस्तु दे देते हैं और उस तब हम कैसा फील करते हैं, उसी तरह की फीलिंग उस ओल्ड मैन को आ रही थी. The older man's name was William Waldorf Astor. ओल्डर मैन जो था वो एक्चुअली में विलियम वॉल्डॉर्फ एस्टर थे, जो कि एक मैग्निफिशेंट बिल्डर हैं. एंड दैट मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर वाज द ओरिजिनल वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया होटल. और वो शानदार स्ट्रक्चर वो ओरिजिनली वॉल्डॉर्फ ऑस्ट्रेलिया होटल था, जिसे थोड़ा सा रीबिल्ड करा, थोड़ा सा रेनोवेट करा और उसे उस क्लर्क को हैंड ओवर कर दिया. द यंग क्लर्क who became its first manager was George C. Bolt. और जो young clerk उसका first manager बना, उसका नाम था George, it should be George, I think, I'm not sure, C. Bolt. This young clerk never foresaw the turn of events that would lead him to become the manager of one of the world's most glamorous hotels. इस young clerk ने अपनी उस अच्छाई की वजह से जो पाया, वो उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे साथ. राइट. उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक इतने बड़े होटल ग्रुप, होटल लाइन का, होटल चेन का मैं मैनेजर बन सकता हूँ. सो ऑल ही डिड वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट ब्रॉट हिम टू दिस पोजिशन. It's a very nice, inspiring story. Let's come to the question answers. They are true and false. On a moonlit night, an elderly couple came to a small hotel in Philadelphia. Was it a moonlit night? Well, it was not really a moonlit night. It was a stormy night, right? So, आपको लगेगा कि पूरा almost सही है, but it's actually not. The hotel was full and the couple could not get a room. Well, that's true. Clerk was both efficient and strict. Well, he was not really strict, so that's false. Clerk offered his room to the couple, yes. Complimenting the clerk, the elderly man said he should be working in the best hotel. That's true. Old man sent a letter to round trip to New York, yes. Old man built a grand hotel in Philadelphia, yes. Was it in Philadelphia? It should be false. It was actually in New York, isn't it?
The old man asked the clerk to be the first occupant of the hotel, not really the occupant, he wanted him to be the manager of the hotel. तो ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि आपको ट्रू और फॉल्स में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगी. Okay, let's come to the multiple choice questions. The elderly couple came to a hotel which was fully occupied. The clerk told the couple there were no rooms available in the hotel as there were three conventions being held in the town. The clerk room was not big but it was comfortable. The old man told the clerk he would build a grand hotel for him. Now we have some opposites. No, sorry, they are वर्ड मीनिंग्स. मैग्निफिशेंट का सिनोनिम आप कह सकते हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. मैग्निफिशेंट बहुत आलीशान, बहुत बड़ा, ग्रैंड. विनिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव. प्रेस्ड ऑन, इंसिस्टेड. एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अ गुड लाफ, अ हार्टी लाफ. So, which of these would be the suitable title of the story? It is Reward of a Good Deed. Okay. Now you can write this story based on this theme. One good turn deserves another, जो कि इस passage की भी theme है. Let's come to the second passage, section number 2. Read the passage and do the activities. We live in a wonderful world that is full of beauty and charm and adventure. हम एक ऐसी सुंदर दुनिया में रहते हैं जिसमें सुंदरता, आकर्षण, एडवेंचर यानी कि साहसिक कामों से भरी हुई हमारी एक्सपेरिमेंट्स भरी हुई हैं. There is no end to the adventures that if we can have, if we only seek them with our eyes open. ऐसे कोई एडवेंचर्स की कमी ही नहीं है. There is no end to them जिन्हें हम कर सकें, सीख कर सकें, ढूंढ सकें अपनी खुली आंखों से. हमारी अपनी कंट्री ही अपने आप में एक बहुत छोटी सी दुनिया है. Our own country is a little world in itself, जिसमें असंख्य तरह की जगहें हैं जिन्हें हम पता लगा सकते हैं, जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं. विद एन इनफाइनाइट वेराइटी एंड प्लेसेस फॉर अस टू डिस्कवर. आई हैव ट्रैवल. अब ये आई कौन है? इसमें आई जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं. इन्होंने बहुत ट्रैवल किया इस कंट्री में और ऑब्वियसली ये ईयर्स में इन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया. आई हैव ट्रैवल्ड अ ग्रेट डील इन दिस कंट्री. ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है एंड मैं ईयर्स में बढ़ गया हूँ. एंड येट आई हैव नॉट सीन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. वी लव सो मच एंड सीक टू सर्व. और अभी तक फिर भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स इस कंट्री के, इस देश के नहीं देखे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं. I wish I had more time so that I could wish the nooks and corners of India. काश कि मेरे पास इतना समय होता कि मैं हर कोना, इस देश का कोना कोना देख पाता, विजिट कर पाता. I would like to go there in the company of bright young children whose minds are opening out with wonder and curiosity as they make new discoveries. और मैं इन जगहों पर उन बच्चों के साथ जाना चाहता हूँ जिनकी माइंड जो है, जिनका माइंड जो है एकदम ब्राइट, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तीव्र उनकी बुद्धि है और जिनके दिमाग खुल रहे हैं आश्चर्य से, जिज्ञासा से, जो सचमुच में जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई डिस्कवरीज करना चाहते हैं. आई शुड लाइक टू गो विद देम, नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया, to the mountains and the forest and the great rivers and the old monuments, all of which tell us something of India's story. मैं उन जगहों पर जाना चाहता हूँ उनके साथ जो कि बहुत बड़ी बड़े सिटीज़ नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े शहर नहीं हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है. उतने बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना चाहता. मैं ऐसी जगहों पर जाना चाहता हूँ जैसे कि पहाड़, जैसे कि जंगल, जैसे कि महान विशाल नदियाँ, ओल्ड स्मारक यानी कि पुराने स्मारक बने हुए जो हमें इंडिया की कहानी बताते हैं, कुछ ना कुछ इंडिया की कहानी के बारे में हमें बताते हैं ताकि हमारी knowledge बढ़े. I would like them to discover for themselves that they can play about in the snow in some parts of the India, and also see other places where tropical forests flourish. मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे उन जगहों पर को अपने आप डिस्कवर करें, अपने आप उनको ढूंढें, उनको पाएं कि कुछ जगहों पर तो उन्हें बर्फ मिलेगी, बर्फ में वो खेल सकते हैं इंडिया के कुछ भागों में,
और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गर्मी रहती है, जहाँ पर घने घने जंगल हैं, जिन्हें हम उष्ण कटिबंधीय जंगल कहते हैं, जहाँ पर अ, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं. Such a trip with children would be a voyage of discovery, voyage of discovery of the beautiful trees of our forests and hillsides and the flowers that grace the changing season and bring life and color to us. Such a trip, एक ऐसी ट्रिप बच्चों के साथ, एक ऐसी यात्रा होगी मेरे लिए भी और उन बच्चों के लिए भी, जिससे वो डिस्कवर कर पाएँ, जान पाएँ हमारे ब्यूटीफुल पेड़ों के बारे में, सुंदर पेड़ों के बारे में, जो हमारे जंगलों में होते हैं, पहाड़ियाँ, पहाड़ियों की ढलानें और फूल जो बदलते हुए मौसमों को ग्रेस करते हैं, उनकी और शोभा बढ़ाते हैं, उनको और अपनाते हैं और हमारे अंदर भी जिंदगी और रंग भर देते हैं. We would watch the birds and try to recognize them and make friends with them. हम चिड़ियों को देखेंगे, उन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी बर्ड है और उनसे एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, उनसे दोस्ती करेंगे. But the most exciting adventure would be to go to forest and see the wild animals, both the little ones and the big. लेकिन इन सब में सबसे रोमांचक चीज़ वही होगी कि हम जंगल जाएं और जंगलों में जंगली जानवरों को देखें, छोटे भी और बड़े भी. Foolish people go there with a gun and kill them and thus put an end to something that was beautiful. जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो वहाँ पर पिस्तौल लेकर जाते हैं, बंदूक लेकर जाते हैं और उन जंगली जानवरों को मार देते हैं और एक एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही सुंदर थी उसको ख़त्म कर देते हैं. It is far more interesting and amusing to wander about without a gun or any other weapon and to find that wild animals are not afraid and can be approached. ये जानना कितना आनंदक है, कितना रोमांचक है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना दिलचस्प है कि हम जंगलों में जाएं, घूमें वहाँ पर, वॉन्डर मतलब घूमें वहाँ पर, बिना किसी वेपन के, बिना किसी गन के, बिना किसी हथियार के, और हम देखेंगे कि जो जंगली जानवर हैं वो डर नहीं रहे हैं और वो उनसे हम उनके पास जा सकते हैं, उन्हें उनके पास जाकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो हमसे नहीं डरेंगे. एनिमल्स हैव कीनर इंस्टिंक्ट्स देन मैन. एनिमल्स की जो प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा कीन है जानने की आदमियों से. एनिमल्स भी हमसे ज़्यादा ऑब्जर्वर्स हैं. If a man goes to them with murder in his heart, they are afraid of him and run away. अगर किसी आदमी के दिल में उसको मारने का अ, सोच है कि मैं जाऊंगा और उसे मार दूंगा, तो डेफिनेटली वो उससे डरेंगे और भाग जाएंगे. लेकिन अगर उसके मन में जानवरों के प्रति प्यार है, तो वो भी समझ जाएंगे कि वो एक दोस्त है और उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचाएंगे. But if he has any love for animals, they realize that he is a friend and do not mind him. If you are full of fear yourself, then the animal is afraid too and might attack you in self defense. The fearless person is seldom, if ever, attacked. Right? तो अगर आपके मन में खुद डर है, तो जानवर भी डरा हुआ होता है और वो आप पर अपनी रक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए आप पर आक्रमण करता है. लेकिन अगर आप निडर हैं, अगर आप फियरलेस हैं, बहादुर हैं, तो ऐसा बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, यदा कदा ही होगा अगर आपको अटैक किया गया है. Perhaps that lesson might be applied to human beings also. और शायद ये लेसन, जो जानवरों वाला लेसन है, ये हम इंसानों में भी लगा सकते हैं. अगर आप किसी इंसान से फ्रेंडली वे में बात करेंगे तो वो भी आपसे फ्रेंडली वे में ही रिस्पॉन्ड करेगा. लेकिन अगर आप डर कर उनसे बात करेंगे और अपना डिसलाइक दिखाएंगे तो वो भी सेम बिहेवियर में आपसे बात करेगा. इफ़ वी मीट अदर पीपल इन अ फ्रेंडली वे और दोस्ताना, they also become friendly. But if we are afraid of them, उनसे डरे हुए हैं, or if we show our dislike of them, हम उन्हें नापसंद दिखाएंगे, then they behave in the same manner. Let's come to the questions now. What is the wonderful world full of? It is full of beauty, charm, and adventure. What would Nehru do if he had more time? Nehru would visit the old nooks and corners of India. Why would he like to go in the company of bright young children?
क्यों ब्राइट ही यंग चिल्ड्रन के साथ जाना चाहते हैं? क्योंकि उनके माइंड ओपन आउट कर रहे हैं और वो वंडर और क्यूरियोसिटी से भरे हुए हैं। कौन सी जगहों पर जाना चाहते हैं? ही वुड लाइक टू गो टू mountains, forests, rivers, and old monuments. Most exciting adventure would be going to forest and seeing the wild animals. If we have love in our heart, animals don't attack us. And how do human behaves if we dislike them? They in turn dislike us. Complete these sentences with these words. We can find adventure if we seek it with our eyes open. After visiting India's monuments, we learn something more about India's history. Flowers give life and color to the world. While watching the birds, we should be able to recognize them and make friends with them. People who kill animals are foolish. Now, these are the opposites that I have just done for you. Take a look: dull, bright; foes, friends; domesticated, wild; less, more; least, most; old, new; intelligent, foolish. Suitable title to this passage can be Exploring India, या फिर India a rich experience or Discovering India. So that is it for today's lesson. I will come up with lesson number 20, Reading with Understanding, in the next video. Till then, take care, stay safe, bye bye.